आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश, क्योंकि उपदेश और संदेश हम सब ने सुने हैं। आदेश क्या है, ये आदेश कथा चल रही है इन दिनों गीता को महत्व देते हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। गीता के 6वें अध्याय का ये 26वां श्लोक है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला मन, चंचल, बेचैन, घूमता हुआ और घुमाता हुआ मन, अनेक अनेक विषयों की तरफ भटकाने वाला मन विचरण करता है पूरी दुनिया में और तरह तरह की कल्पनाओं में जीता है। इससे जहां जहां ये जाए वहीं से रोकते हुए ततस्ततो नियम्य एतत्, वहीं से इसका नियमन करें, इसको रोकें। आत्मन्ये वशम नयेत, वहां से रोककर इसे परमात्मा की ओर लेकर चलें, ऐसा निर्देश है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है, और देखने में भी लगता है कि साधारण सी बात कही है। मन जहाँ जहाँ भटके, जिधर जिधर डोले, जहाँ भ्रमित हो, वहीं सबसे हटाओ, भगवान की तरफ इसको लेकर जाओ। सीधा उपदेश तो यही है, लेकिन इतना नहीं है, बहुत गहरा है। भगवान कहते हैं भटकाता भी यही है, अटकाता भी यही है, बहुत तरह के खेल दिखाता है। वेदों में इसके लिए एक अलग तरह से कहा गया, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जागते हुए भी दूर दूर तक जाता, सोते हुए भी इसकी यात्रा नहीं रुकती। पश्चिम के मनोविज्ञान ने मन को 3 भागों में बांटा, बुद्ध ने इसको 16 भागों में बांटा। लेकिन बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। जो पश्चिम का मनोविज्ञान है, फ्राइड से शुरू हुआ, जुंग, एडलर, इन सब लोगों ने अलग अलग तरह से विचार किया, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा आज के दौर में काम किया, आज से लगभग 27-28 साल पहले डॉक्टर गोलमैन हुए, जिन्होंने द इमोशन नाम से एक पुस्तक लिखते हुए और हमारे मन के उस भाग पर बड़ा कुछ लिखा। ये जो आपका मस्तिष्क है, इसके 2 भाग बनाए उन्होंने, कि एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। एक बहुत इमोशनल है और एक लॉजिकल मन है। पश्चिम का मनोविज्ञान ये मानता है कि एक आपका कॉन्शियस माइंड है, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड है, और तीसरा जो है अनकॉन्शियस माइंड है। एक जागृत मन है, एक वो मन है जिसको अर्धचेतन मन कहते हैं। बहुत बारीकी में नहीं जाना, सीधी सीधी भाषा, क्योंकि इस समय आपको उलझाऊंगा नहीं। जिसके द्वारा आप हिसाब किताब करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो सब चीजें करने वाला जो मन है उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया, चेतन मन। लेकिन जिसमें हमारी सारी आदतें, अभ्यास, प्रैक्टिस जिसके अंदर है, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ये बड़ा अद्भुत है। 90% पावर इसी के पास है, सब कॉन्शियस माइंड के पास। 10% पावर जो है कॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन कमाल की बात ये 10% वाला ही राज कर रहा है। ये जो कॉन्शियस माइंड है,
ये 10% पावर लिए हुए। मतलब ये है कि हाथी में ताकत बहुत है, महावत में तो इतनी नहीं है, लेकिन चला तो रहा है महावत, हाथी चलाने वाला। कॉन्शियस माइंड, जागृत मन जो निर्णय कर लेता है और जिस पर विश्वास कर लेता है, जिस पर हमारा यकीन हो जाता है, बस उसी को सच करके दिखाने का काम सब कॉन्शियस करता है। इसलिए दुनिया विश्वास में जीती है। और अब पूरी दुनिया में एक बड़ा मेडिकल साइंस में एक अलग प्रयोग चल रहा है, झूठी दवाई का। जो दवाई नहीं है, खोखली दवाई है। 2 प्रयोग किए गए उन लोगों पर जो बीमार हैं, उनके 2 भाग कर दिए हॉस्पिटल में। एक को सही दवाई दी गई, दूसरे को दवाई नहीं, दवाई के नाम पर झूठी दवाई। मतलब देखने में दवाई लगती है लेकिन दवाई नहीं है। और ये कहा जा रहा है तुम्हें भी वही वाली दवाई दे रहे हैं ठीक होने के लिए। और कमाल की बात है, दोनों ही दवाई खा के ठीक हो गए। जिसको बिना दवाई के ठीक हुए उनको विश्वास हो गया कि डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल और इन्होंने हमको ये दवाई दी तो अब जरूर ठीक होंगे, और वो ठीक हो गए। ये अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। क्यों ऐसा होता है कि किसी ने विश्वास दिला दिया और हम लोग उस विश्वास के सहारे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर शक्ति काम करती है। जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरण दिया था ना कि पूरे विश्व में साइकिल रेस में जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड चैंपियन जो रहा 7 बार, कैंसर हो गया, यूरोप के हॉस्पिटल में पड़ा रहा और इतना कमजोर, डॉक्टर कहता है महीनों 1-1.5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो गिर जाता है बेड से नीचे, और नीचे गिरे गिरे भी क्या कहता है, कैंसर तूने गलत शरीर चुन लिया, गलत बॉडी पकड़ ली तूने, ये तेरे से मरने वाला नहीं। मैं फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से साइकिलिंग करूंगा और फिर से रेस में, वर्ल्ड रेस में चैंपियन बनूंगा। और ठीक हुआ। जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं ठीक होने वाला नहीं, मैदान में हारा हुआ नहीं होता, मन में हारा हुआ होता है। अपंग इंसान शरीर से कम होता, मन से ज्यादा होता है। शरीर से अपंग लोग भी जीते हैं, लेकिन जो मन से अपंग हो गए वो कभी जीता नहीं करते। इसलिए हमेशा मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इस मन में आपके 90% पावर मानी गई है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपकी पलकों का झपकना, हृदय का चलना, हृदय का धड़कना, आपके शरीर में रुधिर का संचार, आपके श्वासों का चलना, आपकी डकार, आपकी सारी गतिविधियां जो भी चल रही है, आप सो रहे हैं उसके बाद भी रात में आप 40-42 बार करवट बदलते हैं, आपको नहीं पता लगता। तो कौन है जो आपको करवट लेने के लिए कहता है? सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहता है। अब सबकॉन्शियस पर मेडिटेशन में बहुत प्रयोग होते हैं कि कौन सी चीज ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाए जो आपको ब्रह्मांड से, विश्व शक्ति को, यूनिवर्सल पावर को आपकी तरफ खींचकर लाकर दे दे, और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन पर असर आए, आपके हार्मोन्स पर असर आए, आपका शरीर की कोशिकाएं सबकी मरम्मत हो जाए, आप एक नए इंसान बनकर अगले दिन खड़े हो सकें। ये सब चमत्कार आपके शरीर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। आप ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहते क्योंकि सत्संग की तरह होता है। और जो मैं बताने लगा था, ये हमारे वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि आप कैसे मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और कैसे प्रार्थना करेंगे जो आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो सकें। यहाँ क्या बताना चाहता हूँ
भगवान कह रहे हैं कि मन जहां जहां जाए वहां उसे भटकने मत दीजिए, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखिए। अब करें तो कैसे? अब मैं सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, उसे आप पकड़ने की कोशिश करना। मन तो उड़ान भरेगा, जिधर जाए उधर ही भगवान की महिमा का दर्शन कराइए। अगर वो जंगल में जाए तो जंगल में अनेक अनेक तरह के वृक्ष और वृक्षों के अंदर लगे हुए फल फूल, उनमें मन को जाने देना और उन फलों को, उन फूलों को, इतने रंगों को रंगने वाले उस रंगरेज को, उस चित्रकार को देखने की कोशिश करना, जिसके हाथ नहीं दिखाई देते लेकिन उसकी रचना सुंदरता से दिखाई दे रही है, उस भगवान की तरफ मन को वहां जोड़ देना। अगर भीड़ में मन जाता है तो तरह तरह के चेहरों को ध्यान में लाना और उन चेहरों को अलग अलग रंग रूप देने वाला, अलग आकार देने वाला वो है कौन, और सोचना कि उसके एल्बम में इतने सारे चित्र, इतने चेहरे, और फिर एक चेहरे को दोबारा दोहराता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें 760 करोड़ लोग इस समय धरती पर हैं, इस समय के जो आंकड़े हैं, आधे स्त्री आधे पुरुष। अब इतनों में सबके चेहरे अलग अलग बनाए भगवान ने। आप अगर चाइना में चले जाएं या कोरिया में चले जाएं तो आपको वहां के सारे लोग एक जैसे नजर आएंगे, और हम लोग जो भारतीय लोग होते हैं उनको, उधर वाले लोगों को हम लोग भी एक जैसे नजर आते हैं। हम लोगों को अफ्रीकन लोग सारे एक जैसे नजर आते हैं। और हमारे यहाँ तो एक मजाक चला करती है कि भगवान ने जब पहली बार दुनिया बनाई तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई महिला पहली बार रोटी बनाती है ना, तो पहली रोटी कच्ची हो गई, थोड़ी आधी कच्ची आधी पक्की, तो सारे यूरोपियन बना दिए, थोड़े पीले पीले कच्चे कच्चे, कच्ची रोटी थी। अब की बार भगवान ने सोचा थोड़ी कच्ची रह गई रोटी, तो अगली बार जो उसने बनाया, आंच तेज करी, रोटी जल गई, तो सारे काले काले जो है अफ्रीकन बना दिया। बीच में उन्होंने समझ लिया कि ज्यादा आंच भी नहीं रखनी और कच्ची भी नहीं रोटी, जो ठीक ठीक रोटी पकाई तो इंडिया वाले बनाए, ना ज्यादा कच्चे हैं ना पक्के। तो ये तो हम लोग अपने विनोद के लिए, मजा लेने के लिए कितना भी बोल दें, लेकिन भगवान की रोटी कच्ची नहीं होती। आप पूरी दुनिया में देखें, जितने चेहरे बनाए भगवान ने, किसी को भी उन्होंने रिपीट नहीं किया। सब अलग अलग हैं, सब अद्वितीय हैं, सबकी पहचान अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स, हाथों के निशान, हाथों की छाप, सबके शरीर की स्मेल अलग अलग है, सबका स्टाइल अलग है, सबकी आवाजें अलग हैं। और तो और ये जो कॉर्निया है आपका और ये जो दाढ़ वाड़ है, इस सब से आपकी पहचान होती है, फिर डीएनए से पहचान होती है। करोड़ों में 760 करोड़ में एक व्यक्ति एक जैसा ही है, दूसरे जैसा नहीं। कितना बढ़िया कलाकार ले आइए, वो आवाजें मिला देगा, वैसा भेष बनाकर चलकर दिखा देगा, हूबहू लगेगा कि वही है, लेकिन उसके बाद भी नकल की जा सकती है, लेकिन नकल असल नहीं हो सकती। हर आदमी अपने आप में असली है। तो इतनी तरह के मनुष्यों को, जीव जंतुओं को बनाने वाली वो शक्ति क्या है? तो जहां जहां मन जाए वहीं वहीं से उसे भगवान की लीला में जोड़ना सीख जाइए और उसको धन्यवाद करना सीख जाइए। कितने बड़े बड़े सुंदर और छोटे छोटे फूल। कुछ देशों में जैसे थाईलैंड में और एक लंदन में भी फूल होता है जो 1 मीटर का डाया होता है उसका। थाईलैंड में तो एक फूल होता है, इतनी बड़ी बुरी स्मेल आती है कि वहाँ खड़ा नहीं हो सकता आदमी।
अभी तक आपने सुना कि सुगंध वाले फूल होते हैं। और अगर आप बद्रीनाथ की घाटी में जाएं तो वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, लेकिन एक साइड में आप देखेंगे माना गांव की तरफ जाते जाते लेफ्ट साइड में तो अलकनंदा नदी को बहते हुए देख रहे हैं, राइट साइड में पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर से भी एक रोड जा रही है जो चाइना बॉर्डर पर जा रही है, वहाँ से फौजी लोग जाते हैं। उसके नीचे वाले भाग में आप देखें इतने छोटे फूल हैं जो आपके उंगली और अंगूठे के बीच में छिप सकते हैं, और इतने सुंदर। वहाँ आप खड़े हो जाएं, मन करता है कि उन फूलों को देखते रहें। और छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं, वहाँ के गांव के लोग आकर उस पगडंडी पर रख करके बेचते हैं उन जड़ी बूटियों को। जिधर भी नजर ले जाओगे आपको ये दिखाई देगा कि कौन सा ब्रश लेकर आता है भगवान, तो कैसे इन रंगों को रंगता है और कहाँ से सेंट कैसे लाता है। हम तो गमलों में जिन पौधों को उगाते हैं उसमें दुर्गंध वाली खाद डालते हैं, उस मिट्टी के अंदर से सुगंध लाकर फूल में कैसे खिलाया करता है। ये तेरा अद्भुत चमत्कार है। मतलब क्या समझाना चाहता हूं आपको, मन तो कहीं भी जाएगा ना, भीड़ में जाए, जंगल में जाए, व्यक्ति में जाए, जीव जंतुओं में जाए, जहां जाए वहीं से उसे परमात्मा की लीला का एहसास कराओ। पक्षियों में जाए ना तो केवल तोता, मैना, गिलहरी तक ही एक जीव गिलहरी। मैंने अमेरिका में देखा, हम लोग सैर करते हुए जा रहे तो गिलहरी को देखा नीचे पेड़ के साथ साथ बहुत सारे बीज ले लेकर भाग रही है। तो वहाँ जो साथ में थे लोग वो कह रहे थे कि अब अगले महीने में 40 दिन बाद बर्फ गिरेगी, तो ये अपना भोजन 6 महीने का इकट्ठा करने में लग गई है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता आ रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।